राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद एवं ईशपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शोधर सदा श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय समय वेद भक्त वृंद की जय गौरव प्रमानंदे हरि हरि Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhuji. हरे I'd like to welcome all the devotees. Prabhuji, today I can see that devotees are very less, Prabhu. So maybe most of devotees are engaged in the Damodar Aarti. Okay. So yeah, so maybe they're not there. Arjun Kish, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dhavam Pranam, Prabhu. So I'm not sure, Prabhu, whether the message has gone to everyone, Prabhuji, for the program, because yes, Prabhuji, already we posted in the group. Acha. ठीक है, Prabhuji. Okay. The camp devotees, they will join, Prabhuji. Maybe they just came from duty. Maybe another 5-10 minutes they will, I think, join, Prabhuji. Okay, fine, Prabhuji. So we are very fortunate to have with us today His Grace Narasimha Chandran Prabhuji. हम सबका परम सौभाग्य है जो हमारे कैंप के भक्त और बाकी भक्त जुड़े हैं कि आज हम सबको भगवत गीता के 9वें अध्याय पर श्रीमान नरसिंह चंद्र प्रभु से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम ये दोनों ही शास्त्रों पर या प्रभुपाद जी किसी भी पुस्तकों पर हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है भक्तों के संग में, तो ये अपने आप में परम सौभाग्य है। और प्रभु जी के से हम सब ज्यादातर भक्त यहाँ पर परिचित हैं
किस प्रकार से प्रभु जी बहुत शुरुआत के आरंभ के दिनों से यहाँ पर कन्या देश में बहुत से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी का बहुत वरिष्ठ भक्त है और हम देख सकते हैं कि उनकी विनम्रता किस प्रकार से वो शांत होकर के बिल्कुल पीछे रह करके, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना और जब भी उनको सेवा मिलती है प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करने की या फिर प्रभुपाद जी के किसी भी पुस्तक के बारे में चर्चा करने के लिए, तो वो बहुत ही सुंदर रूप से उसका तैयारी करते हुए और हम सबको अपने अनुभव से युक्त होकर के और बहुत सुंदर रूप से हमको समझाने का प्रयास करते हैं। कैंप में जो हम सबको ये आज के हम देखते हैं कैंप के इतने भक्त हैं, वो सब में प्रभु जी का बहुत योगदान है। कैंप में प्रवेश प्रभु के कारण हम सबको मिला था शुरुआत के आरंभ के दिनों में, और तब से लेकर के अभी तक प्रभु जी के व्यवहार में हम देखते हैं उसी प्रकार से विनम्रता भाव बना हुआ है। ये एक बहुत सुंदर हम सबके लिए सौभाग्य का विषय होता है। जिन भक्तों को हम बहुत दिनों से जानते हैं, उनके व्यवहारों को देख रहे हैं, किस प्रकार से वो जो हमें बता रहे हैं वो खुद उसका पालन करते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे विनम्र भक्तों से हम श्रवण करते हैं तो उनकी चेतना उनकी वाणी के माध्यम से हम सब के हृदय में प्रवेश करती है। सो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे भक्त हम सबके बीच में हैं और अपना आशीर्वचन से हम सबको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। हम सभी मिलकर के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। ऑल टुगेदर लाइक टू वेलकम प्रभु जी बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Prabhu, my voice is not very clear, Prabhuji. I'm not keeping because I have very less voice. So I'll wait for Yashmati Prabhuji. No Till that problem. time, I'm hearing audible. It's no problem. It's audible? Okay, Prabhuji. Okay. And when Prabhuji will join Yashmati For Prabhuji, I'll audible, request it's him. very clear. No problem. Okay, Prabhu. Please continue, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Okay. Krishna. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Mudreye Nashapurayeshu Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishage Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, sloka number 24. Aham hi sarvayajnanam okta cha prabhuryeva cha nadu mam abhijananti tatvena tasya vandite. Aham hi sarvayajnanam okta cha prabhuryeva cha nadu mam abhijananti तत्त्वेनादश्चय वन्दिते अहं हि सर्वयज्ञानाम् उक्ता च प्रभुर्येव च न तु माम् अभिजानान्ति तत्त्वेनादश्चय वन्दिते. Hare Krishna. Prabhuji, anybody want to recite? Yes, Prabhuji. Aham hi sarvayajnanam bhokta cha prabhureva cha na tu mam abhijananti tatvena atah cha vantite. Word by word meaning. Aham, I, he, surely, sarva of all, Vijnanam, sacrifice, Bhokta, the enjoyer, Cha, and Prabhu, the Lord, Eva, also, Sa, and Na, not, who, but, Mam, me, Abhijananti, they know, Tatvena, in reality, Ada, therefore, Chayavandi, fall down, they. Translation and purport.
by His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: I am the only enjoyer and master of all sacrifice. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Purport: here it is clearly stated that there are many types of yajna performances recommended in the Vedic literature, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yajna means Vishnu. In the third chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yajna or Vishnu. The perfectional form of human civilization known as Varnashrama Dharma is specifically meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifice because I am the Supreme Master. Less intelligent persons, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. If, however, anyone has any material desire to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord, although that is not pure devotion, and he will thus achieve the desired result. Hare Krishna. Prabhuji, Hindi. यस प्रभु जी, यशोमल प्रभु जी, प्रभु आप क्लियर कमेंट रहेगा प्रभु जी प्लीज. ओके, थैंक यू प्रभु. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. धन्यवाद प्रभु. तो हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनुवाद: मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ. अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं. तात्पर्य: यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं. यज्ञ का अर्थ है विष्णु. भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे. मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है. इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ. किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं. अतः वह इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता. यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं सजीवम्. साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी
निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण I welcome all the assembled devotees for Saturday Srimad Bhagavad Gita cities class. हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव का स्वागत है शनिवार की भगवत गीता की कक्षा में। Okay, I am not at all qualified to speak in this Bhagavad Gita subject matter. It is I accepted this one for the my own purification as a service. प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी शुद्धि के लिए और एक सेवा के रूप में इसको ग्रहण किया है। I request all the assembled Vaishnavas and the senior Vaishnavas, please bless me so that I can speak a little bit in the sloka. तो मैं सभी उपस्थित वैष्णव वरिष्ठ भक्तों से ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे आशीर्वाद दें सो मैं इस श्लोक पे कुछ कह सकूं। So of all the we have, there are so many literature, this divine literature. Of all the literature, Bhagavad Gita is the best one. Still, Prabhupada writes somewhere in the comment. तो अनेक वैदिक शास्त्र हैं, लेकिन उन सब में सबसे दिव्य जो शास्त्र है वो भगवत गीता है। इसको श्रील प्रभुपाद वो इसके बारे में लिखते हैं। So why it is? Because all other literatures are given by the incarnation of the Lord or the pure devotee of the Lord. Whereas the Bhagavad Gita is given by Swayam Bhagavan, Lord Krishna himself. So it is very, very special when compared to all other literature. तो अन्य भी शास्त्र है हमारे, लेकिन उसमें या तो वो भगवान के किसी अवतार ने या भगवान के शुद्ध भक्तों ने दिए हैं, लेकिन ये भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से आई है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत बहुत विशेष है। So this speaking in this literature and understanding this and implementing in our life, it is a very tough matter. So we need all the Vaishnavas blessings and Guru and Gauranga blessings to speak in this, to understand in this subject matter. तो इसके बारे में चर्चा करना, इसको समझ पाना, इसका पालन करना ये बहुत बहुत कठिन है। तो इसके लिए वैष्णवों की, गुरु की, गौरांग की कृपा की आवश्यकता है। Today we are discussing in the 9th chapter Bhagavad Gita, which is the topic is confidential knowledge. तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय से, इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। So this knowledge, secret come, confidential knowledge. So it's better to hear from the self-realized soul. So I'm not that much qualified, and I will try my level best for my own purification. Please forgive me any shortcomings. ये परम गुह्य ज्ञान है, तो ये हमको जो उत्तम वैष्णव है उनसे सुनना चाहिए। तो मैं तो इस योग्य नहीं हूं, तो जो कोई भी कमी इसमें होगी तो कृपया मुझे क्षमा करिए।
So in this sloka, Lord says, I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. इस श्लोक का जो अनुवाद है उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं. So we are as a spirit soul, part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, as it is said in the 15th chapter, 7th sloka, Mamai Vamsa Jiva Loge, Jiva Buddha Sanadana, Mana Sastani, Indriyani, Pragristani Karshadi. तो ये हम लोग चेतन जीव आत्मा है और हम लोग भगवान के भिन्न अंश हैं, और इसका वर्णन भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक 7 में करते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं. बद्ध जीवन के कारण ही वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है. इस तरह से ये श्लोक भगवान कहते हैं. The material body, what we obtain is given by the material nature, by the order of the Supreme Personality of Godhead, according to our previous karma. जो हमारा भौतिक शरीर है ये हमको भौतिक प्रकृति ने दिया है भगवान के निर्देश में हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार. This, the 18th chapter, it is said, Yantra Rudani Maya. The material body, it is just like a machine. 18वें अध्याय में कहा गया है इस शरीर के लिए कि यंत्रारूढ़ानि माया, कि ये एक मशीन की तरह ये हमारा शरीर है. The spirit soul, its nature of the spirit soul is always active. Without the presence of soul, the material body cannot move. It is a dead matter. तो जो जीव आत्मा है उसका स्वभाव है वो सदैव चेतन है, और बिना उसकी उपस्थिति के ये हमारा शरीर ये जड़ है. Because the spirit soul is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Personality of Godhead is always eternal, blissful, and knowledgeable. The soul also eternal and blissful and knowledgeable, but it is engaged in the material body now. तो जो जीव आत्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान सच्चिदानंद है, और क्योंकि जीव आत्मा वो उस सच्चिदानंद का अंश है तो वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो इस जड़ शरीर में बद्ध हो जाने के कारण में उसकी ये स्थिति है. So in the 3rd chapter, 3.5th sloka, it is said, Nahi Kakshit Chanamambi. This soul is always active. There is, it cannot be idle because it is forced to act helplessly according to the qualities it has acquired from the modes of material nature. तो ये भगवद गीता में 30वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता. तो ये जो जीव आत्मा है ये सदैव ये क्रियाशील रहती है, ये इसका स्वभाव है. So no one in this material world survive without doing anything. One has to work for the simple maintenance of the body. तो बिना कुछ किए हुए इस भौतिक जगत में कोई भी जीवित नहीं रह सकता, तो कम से कम इस शरीर को चलाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है. Whatever activities we do, good or bad in this material world, have their own reaction
and binds the performer. जो कुछ भी हम लोग इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उसका परिणाम हमें वो प्राप्त होता है। So the activities are divided in three categories. One is karma, which is done as per the injunction of Vedic Shastra. Another is vikarma, which is done against the basic injunctions. And another is akarma, which is action without fruity reaction, working only for the satisfaction of Vishnu. तो हम लोग यहाँ पर जो भी कार्य करते हैं, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार से जीव वो यहाँ पर अपनी क्रियाएं करता है। एक को कर्म कहा गया है, जो वैदिक शास्त्रों के निर्देश हैं, उनके अनुरूप जो कार्य किया जाता है अपने खुद के हित के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए। दूसरा विकर्म, जिसमें शास्त्रों का कोई निर्देश नहीं होता है, वो अपनी स्वेच्छा से जो कार्य ऐसे होते हैं बिना शास्त्र के निर्देश का। और तीसरा अकर्म, कि ऐसे कर्म जिसका हमको कोई भी जो फल है वो हमको नहीं मिलता है, वो बिना कुछ अपने स्व लाभ के लिए किया जाता है, उसमें अपना कोई लाभ नहीं रहता है। The sloka Bhagavad Gita 3.9 says, Ignartar karmno nyatra lokoyam karma bandhana. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage. By performing prescribed duty for the Lord's Vishnu's satisfaction, we will be free from bondage. भगवद गीता में 3रे अध्याय के श्लोक 9 में बताया गया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। So we have to do the activities, whatever activities, for the satisfaction of the Lord Vishnu or Krishna. तो हमको कार्य करना होता है, हमको कर्म करने होते हैं, और जो भी कर्म हम करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। So in the Vedic literature, there are so many yajna performance recommended. All of them are meant for satisfying the Lord Vishnu or Krishna. तो वैदिक जो शास्त्र हैं, उसमें कई प्रकार के कार्यों का अनुमोदन किया गया है, और उन सब का जो लक्ष्य है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। So here Lord Vishnu is the supreme personality of Godhead. Yes, says, I am the only enjoyer. तो भगवान विष्णु वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो कह रहे हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूँ। Lord says in the Bhagavad Gita, he is the supreme matta paradaram nanyat kinjid asti chananjaya mai srodram potre maniganaiva. There is no one superior to me. Everything sting by pearls sting in the like this. तो भगवद गीता में 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। So another sloka, Lord says, Aham adirhi devanam akarishinam sa sarvada. Name vidusura
प्रभवं न महर्षि अहम आदिर्हि देवानां महर्षि नाम. Lord says in this, he is above all the demigods and sages. तो अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो देवी देवता और जितने ऋषि मुनि हैं उनसे वो ऊपर है. So he is, here says Prabhu, the master, for all the sacrifices enjoyed by him only. यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो सभी जो यज्ञ हैं उनके वो स्वामी हैं और वही उनके भोक्ता हैं. The Varnasrama Dharma system also established to satisfy the Lord Vishnu by doing the prescribed duties, whether it is a Kshatriya or Vaishya or Brahmana or Sudra or the Brahmachari or Grahastha or Vanaprastha or Sannyasi, whatever the Varna and the whatever ashrama it is there, we should do our activities to satisfy the Supreme Personality of Godhead, Krishna or Vishnu. वर्णाश्रम धर्म का जो पालन किया जाता है जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, तो उसमें जो भी कर्म हम लोग करते हैं किसी भी वर्ण में या किसी भी आश्रम में रह के, तो सबका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता है. The Isha Upanishad says, Isavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena taktena punjida mahakrita kashya svidhanam. That means everything animate or inanimate that is within this universe is controlled and owned by the Supreme Personality of Godhead. ईशोपनिषद का सबसे पहला जो मंत्र है, उस मंत्र में ये बताया गया कि सब कुछ का नियंत्रण भगवान के ऊपर है. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो भी है सब वो भगवान की संपत्ति है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान का उस पर नियंत्रण है. Whichever is left over for our own quota, we should use only that one, not to engage others' property. तो जितना हमारे लिए आवश्यक है इस जीवन को चलाने के लिए, उतना हमको ग्रहण करना चाहिए और हमको सदैव ये चिंतन करना चाहिए कि ये इसके जो स्वामी हैं वो भगवान हैं, उनकी ये संपत्ति है. The 7th chapter, it is confirmed that Bhumi Rabo Nalo Vayu Kammono Bhukti Revasa Hangaram Medium Me Minna Pragadistata. Whatever these 8 elements that earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego, all are belong separated energies of the Supreme Personality of Godhead, which is inferior material energy, and also it is called apara prakriti. तो भगवत गीता में अन्य जगह पर भी ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पर हम लोग भूमि, अग्नि और ये सारी चीजें देखते हैं, ये भी भगवान की ही परा प्रकृति है. Whereas the living entity, अपरा प्रकृति है. whereas the living entity is the superior energy of the Lord, it is called para prakriti. लेकिन जो जीव हैं, जीव आत्मा है, वो जीव आत्मा वो परा प्रकृति है भगवान. So both these prakritis or energies are emanations from the Lord, and ultimately he is the controller of everything that exists. तो ये जो भी शक्तियां हैं ये भगवान से ही आती हैं और भगवान ही उन सबके नियंता भी हैं. So the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna or Vishnu, is the ultimate controller, sustainer, dictator, knower of everything and benefactor of everyone. तो भगवान ही सबके पालक हैं, भगवान ही सबको बनाने वाले हैं और भगवान ही सबके भोक्ता भी हैं.
So we should understand everything belongs to the Supreme Personality of Godhead and should use everything in the service of the Lord. तो हमको ये समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान से आता है, सबके वो स्वामी हैं, इसके लिए सब कुछ का प्रयोग उनकी ही प्रसन्नता के लिए होना चाहिए. So we should accept those things that are set aside by the Lord as our court. तो हमें मात्र उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए निहित की हुई हैं. जितना आवश्यक है उतना ही हमको ग्रहण करना चाहिए. Here, Srila Prabhupada gives an example. The mother cow gives milk, but it does not drink milk. She eats only as a food grass and the milk is designated for human beings. श्रील प्रभुपाद गाय माता का उदाहरण देते हैं कि गाय माता वो दूध देती है तो वो स्वयं उस दूध को नहीं पीती है, वो स्वयं वो घास लेती है और जो भी वो दूध देती है वो बछड़ा पीने के बाद में वो बाकी जो उस गाय माता की सेवा कर रहे हैं उन मनुष्यों के लिए उस दूध को वो उपलब्ध करवाती है. This conditioned soul, whatever we are using in this material world, it is all the property of the Lord Himself. We cannot manufacture anything in this material. जैसे भौतिक संसार में जो कुछ का भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब भगवान की संपत्ति है. हम स्वयं किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, सब कुछ भगवान द्वारा बना हुआ है. Prabhupada gives an example. We can construct a big building by using earth, wood, stone, iron, and cement, etc. All different creations of the Lord, which we simply bring them together and transform into different shapes by our labor only. श्रील प्रभुपाद एक भवन निर्माण का उदाहरण देते हैं कि उस भवन में ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, जो कुछ भी उसमें प्रयोग होता है तो वो भिन्न चीजें वो भगवान द्वारा बनी हुई हैं. हम लोग उनको एकत्र करके और उसको एक भवन का आकार देते हैं. So a laborer cannot claim to be a proprietor of a thing just by collecting the material to manufacture. तो जो मजदूर उस भवन का निर्माण करते हैं तो उनको उसका स्वामी नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने अलग अलग जो वस्तुएं थी उनको एक जगह पर ला करके और उसको भवन का आकार दे दिया तो वो उसके बनाने वाले हो गए, ऐसा नहीं माना जा सकता है. So if we are not accepting and following the valued philosophy given by the Upanishad, we will be troubled by the material nature. तो यदि जो सिद्धांत ईशोपनिषद ने दिया है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो जो भौतिक प्रकृति है उसके द्वारा हमको यहाँ पर समस्या आती रहेंगी. There is always a competition and quarrel between the men and societies, nations or religions, etc. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कलह रहता है, मनुष्यों के बीच में है, समूहों के बीच में है, देशों के बीच में है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये होता रहता है. So every man faces one another in enmity, just like cats and dogs. तो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, जैसे हम लोग पशुओं को देखते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली ये होते हैं, उसी प्रकार का जो चेतना है वो मनुष्यों में भी ईर्ष्या भाव रहता है. Human beings are not meant to quarrel like cat and dogs. They must be intelligent enough to realize the importance and aim of human life. तो मनुष्य जीवन वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए नहीं बना हुआ है, ये कुछ विशेष उद्देश्य इसका है, तो उसी के लिए इस मनुष्य जीवन का प्रयोग भी होना चाहिए. The animals can kill one another for their food without incurring sin, but if a man kills an animal for satisfaction of his senses, he is responsible for
breaking the law of nature and get punishment. तो जो जानवर हैं वो एक दूसरे को अपने भोजन के लिए मार सकते हैं, उनपे कोई कर्म का सिद्धांत नहीं होता है। लेकिन यदि मनुष्य वो करता है तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, तो उसको प्रकृति के नियम के अनुसार उसको पाप का भोगी बनना पड़ता है। So one must be satisfied with whatever privileges are given to him by the mercy of the Lord. तो भगवान ने जो कुछ भी किसी को दिया हुआ है उसके द्वारा उसको संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी उसके प्रारब्ध में भगवान द्वारा उसको प्राप्त हुआ है। So human beings are therefore required to recognize the authority of Supreme Personality of Godhead and become his devotee. तो ये मनुष्य जीवन में हमको भगवान की जो भगवत्ता है उसको जानकर उसको स्वीकार करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन के लिए उसका कर्तव्य है। But the conditioned soul within the clutches of illusory energy are anxious to attain peace, happy in this material world. कि जो बद्ध जीव आत्माएं हैं वो इस संसार में वो सुख भोगने के लिए प्रयासरत रहते हैं। They want to attain the peace, and by accumulating the material opulences, this huge money, big houses, big position or education, so on and so. तो वो इस संसार में धन, घर बनाना और इस प्रकार से जो भौतिक वस्तुएं हैं उसको एकत्र करने में वो अपना पूरा जो उनका जो ध्यान रहता है वो उसी के ऊपर में रहता है। Even after attaining all these accumulations, the frustration continues in this material world. तो ये सब कुछ यदि किसी को प्राप्त हो भी जाए तो उसके बाद में भी उसका जो मानसिक विचलन है, जो समस्याएं हैं, वो फिर भी बनी हुई रहती हैं। So this is because they do not understand the happiness where it is available. इसका कारण है क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जो जो आनंद है वो कहाँ निहित है। Lord says in the Lord is master of the material nature, and the conditioned souls are under the control of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace, either individually or collectively. This is in this purport, Prabhu, or? Yes. No, not in another. Okay. I could not pick the whole thing, Prabhuji. Can you repeat again, please? Prabhuji, this Lord is master of the material nature, and whereas the conditioned soul are under the control of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace, either individually or collectively. तो भगवान वो इस भौतिक जो प्रकृति है उसके वो स्वामी हैं, और जो जीव हैं वो जीव इस भौतिक प्रकृति के अधीन है। तो जब तक ये जो एक स्पष्ट सत्य है उसको हम लोग नहीं समझते हैं तो तब तक हमारे लिए इस जगत में सुखी रहना वो संभव नहीं हो पाता है। So Lord says in Bhagavad Gita 5:29, Uktaram Yajjadavasam Sarvaloka Mageshwaram Suhirdam Sarvabhudanam Natwamam Sandhim Rikshadi. The Supreme Personality of Godhead is the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities. He is the Supreme Lord of all planets, demigods, and benefactor, well-wisher of all living entities, can attain peace from the material miseries, from the banks of material misery.
तो भगवान भगवत गीता में 5वां जो अध्याय है उसका अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर तथा तो जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इज दिस 529 ओनली, राइट प्रभु? Yes, Prabhu, yes, Prabhu. Okay. So Lord also says in the 10.8 Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhu, I am the source of all spiritual and material worlds. Who knows this one, they will engage in my devotional service. This Krishna is the root cause of everything, and serving to him is we will get join in the devotional service to him. तो भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो क्योंकि भगवान सर्व कारण कारण है, उनकी सेवा करना, ये समझना और उनकी सेवा में लगना, तो ये जीव का कर्तव्य है। When this sloka number 7.23 says, Andavantu Paladesham Tatpavadi Alpameshatam. Men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited, temporary. Demigod worship, whoever worship the demigods, they will attain the demigod planets. But whoever worships me and come to my planet, Lord says. Which verse it is, Prabhu? 7th chapter? 723, Prabhuji. Andavattu Palamdesh. Okay, just 1 minute. Yes, तो 7वें अध्याय का श्लोक 23 है। उसमें भगवान कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। In this sloka says, who worship the demigods, they are less intelligent people. इस श्लोक में कहा गया कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि है। जो 7 का 23 है, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, उसमें ये बताया जा रहा है। So Lord says in the Bhagavatam, Yada Toror Mula Nisena, by pouring water to the root of a tree, energize all parts of a tree. Similarly, supplying food to the stomach nourishes all parts of the body. Same like by doing devotional service to the Supreme Personality of God, all demigods are satisfied. भगवान भागवतम में कहते हैं कि ये जिस प्रकार से जो वृक्ष है उसकी मूल पर जल सिंचन से पूरा जो वृक्ष है उसको पुष्टि मिलती है, या जैसे उदर में भोजन देने से पूरा शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही भगवान विष्णु की सेवा करने से सारे देवी देवता जो भगवान के ही अंग प्रत्यंग हैं वो तुष्ट होते हैं। It is also confirmed in the Caitanya Charitamrita Madhya Lila 22:62, Krishna Bhakti Haile Sarva Karma Kridahaya. If one is engaged in the devotional service of the Lord Supreme Personality of Godhead, everything is automatically accomplished. ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में भी कहा गया है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे अन्य जो चीजें हैं वो अपने आप उनमें पूर्णता आ जाती है।
So, Srila Prabhupada writes in the purport, whatever the desire the living entity have, whether it is materially or spiritually, everything, we should worship the Supreme Personality of Godhead only. That will be fulfilled by Him. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भी जीव आत्माएं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, तो उनके लिए उन्हें आवश्यक रूप से भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि भगवान उनकी उन सभी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे. So it is also set in the Srimad Bhagavatam, akama sarva kamo va moksha kamo dharati divrena bhakti yogane jayata purushambara. Whatever the living entity have, whether it is full of material desire or without any material desire or desiring for liberation, he should worship for the Supreme Personality of Godhead, so that he can get the ultimate benefit. श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे बताया गया कि यदि किसी में अपने कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है, या अपने कर्मों के लिए वो फल की इच्छा रखता हो, या कोई मोक्ष की इच्छा रखता हो, तो सभी कुछ के लिए उसे भगवान श्री कृष्ण की जो तीव्र भक्ति है, उसका ही उसको पालन करना चाहिए. In the Bhagavad Gita, it is said, whatever the benefits we are attaining from the demigods, it is temporary. It is temporary. भगवद गीता में कहा जा रहा है कि जो भी लाभ हमको देवी देवताओं से मिल रहे हैं, तो वो क्षणिक लाभ है. And also it is not long lasting. और ये लंबे समय तक भी ये नहीं रहते हैं. So we should worship the Supreme Personality of Godhead, so that he can give the material benefit, at the same time ultimate benefit, the liberation or love of God. इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, तो वही हमारी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करेंगे. या यदि कोई मोक्ष की प्राप्ति चाहता है या कोई भगवत प्रेम चाहता है, तो जो कुछ भी हमको हमारी इच्छाएं हैं, वो सब के लिए हमको भगवान की ही सेवा करनी चाहिए. We can understand from the Guru Maharaj's example. Guru Maharaj only tried for the material benefit. He wanted the planet which is greater than his father, like this. Whereas Lord give him the ultimate this benefit for him. हम लोग भागवतम में ध्रुव महाराज का उदाहरण देखते हैं, जहाँ पर वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए भगवान के पास में जाते हैं, और भगवान उनको उनका जो परम जो हित है, जो परम स्थान है, भगवान उसको भी उन्हें प्रदान करते हैं. Hare Krishna. So we should worship the Supreme Personality of Godhead and accept his message and follow the devotional service to him to attain the maximum benefit. तो हमको भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए, उनका जो संदेश है उसका ही हमको पालन करना चाहिए, जिससे हमको जो परम लाभ हमको जो हमारे लिए है, वो सब कुछ की प्राप्ति हमको उनकी ही भक्ति से प्राप्त होगी. Hare Krishna, Prabhuji. I will stop here. If you want, Prabhuji, you want to further also.
Prabhuji, anything odd? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी यहाँ पर इस चर्चा को विराम दे रहे हैं और वो बृहस्पति प्रभु जी से अनुरोध कर रहे हैं यदि प्रभु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपको जोड़ना चाहे प्रभु, प्लीज प्रभु जी। या कोई बात, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं प्रभु जी हम लोग, किसी का कोई प्रश्न हो तो। यस यस। हमारे साथ में रामचंद्र सुंदर प्रभु हमेशा रहते हैं शनिवार को। हरे कृष्णा। वेलकम प्रभुजी, रामचंद्र सुंदर प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। रामचंद्र सुंदर प्रभु आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कुछ बोलेंगे? धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी उस समय ट्रेन में रहते हैं प्रभु जी, ट्रेन या उसमें ट्रेवलिंग में रहते हैं वो। हाँ। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी।